हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट, वेट, ये जो बेसिक फ्लाइट फोर्सेस हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा लिफ्ट इक्वल टू वेट, थ्रस्ट इक्वल टू ड्रैग। ये थ्रस्ट कहाँ से आता है, ड्रैग कहाँ से आता है, लिफ्ट कहाँ से आता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट को सेल्फ वेट है, सब मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इस फोर्स का क्या महत्व है जब आप कोई एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करते हो या कोई छोटा वेट क्लास यूएवी डिज़ाइन करते हो, तो इसमें क्या महत्व है इस चीज़ का हम समझेंगे। और मैं थोड़ा सा ये भी फील देना चाहूँगा इस कोर्स में कि जब आप हेलीकॉप्टर की बात करते हो या रोटरी विंग की बात करते हो, तो उस केस में इन फोर्स का महत्व अलग होता है, और जो फिक्स विंग है उस केस में इस फोर्स का महत्व अलग होता है। ओके, इंपॉर्टेंस अलग होता है। और हम ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हम हेलीकॉप्टर के ज़रिए क्यों नहीं, मान लीजिए दिल्ली से बेंगलोर अगर आना है या बेंगलोर से दिल्ली जाना है, तो हेलीकॉप्टर से क्यों नहीं 100 पैसेंजर को लेकर जा सकते हैं, क्यों कमर्शियल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं फिक्स विंग का। ठीक है, देखिए, अगर मान लीजिए हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, तो बड़ी इजीली आप इससे लिए ये इक्वेशन लिख सकते हैं। राइट, बहुत इजीली। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं थ्रस्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, इसको ये भी लिख सकते हैं ऐसे, थ्रस्ट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय W 1/L/D। मैंने आपको ये बताया कि लिफ्ट की तुलना में ड्रैग जो है कम होता है, तो इसका मतलब L/D जो है ग्रेटर देन 1 होगा फिक्स विंग के केस में। तो जनरली आप अगर अच्छा डिजाइन कर लिया तो आप पाएंगे L/D 9, 9, 10। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10 लेके चलते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 0.1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वेट की कंपेयर में आपका थ्रस्ट रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, इसकी फील आपको आ गई। अब आप उसके केस में लीजिए, हेलीकॉप्टर के केस में या मल्टी रोटर केस में एटलीस्ट आपको T इक्वल टू W रखना चाहिए, क्योंकि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्वाड रोटर ही समझ लीजिए, 4 रोटर को ऑन करके आप कर रहे हैं, या हेलीकॉप्टर एक रोटर ऑन करके आप लिफ्ट कर रहे हैं, अगर आपको होवर करना है तो एटलीस्ट T इक्वल टू W होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि T/W इक्वल टू 1 हुआ इस केस में। तो मैं इसको नाम दे रहा हूं मल्टी रोटर केस में, एंड इसको मैं नाम दे रहा हूं फिक्स विंग। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। अब इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे हम, तो T/W मल्टी रोटर डिवाइडेड बाय T/W फिक्स विंग, ये कितने वैल्यू आएगी, 1/0.1 मतलब 10। ओके, सो 10 टाइम्स ज्यादा है T/W मल्टी रोटर के केस में। इतना ज्यादा आपको थ्रस्ट चाहिए, पावर। अगर वेट सेम लेंगे तो 10 गुना थ्रस्ट आपको ज्यादा चाहिए। और कहां से आता है, इंजन से। मोर पावर मतलब क्या, ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगा, क्या कहते हैं, ज्यादा फ्यूल लगेगा, आई मीन टू से। मल्टी रोटर हेलीकॉप्टर का एक अपना एडवांटेज होता है और फिक्स विंग का एक अपना एडवांटेज होता है। तो फिक्स विंग के केस में मैंने देख लिया, पावर कंपेयर टू द मल्टी रोटर, थ्रस्ट और पावर की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। ओके, मैंने वर्ड यूज किया पावर ना, तो थ्रस्ट रिक्वायर्ड को अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पावर बन जाएगा। तो फिक्स विंग में कम पावर की जरूरत है, कम थ्रस्ट की जरूरत है एज कंपेयर टू मल्टी रोटर केस में। बट अगर वो एप्लीकेशन कंसिडर करें, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हेलीकॉप्टर देखिए, आप हिली एरिया में कहीं जा करके कोई ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर या मल्टी रोटर को टेक ऑफ करने के लिए रनवे लेंथ की जरूरत नहीं पड़ती, वो इंस्टेंट एक पोजीशन से वर्टिकली टेक ऑफ एंड लैंड कर सकता है। तो ये एक एडवांटेज है हेलीकॉप्टर के केस में। पर लॉन्ग फ्लाइट के लिए एडवांटेज नहीं, क्योंकि वो काफी ज्यादा फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा। ओके, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना है, रनवे लेंथ सफिशिएंट है, तो वो कमर्शियल है। तो इस वजह से कमर्शियल यूज एयरक्राफ्ट यूज होते हैं फिक्स विंग टाइप, जो कि 300, 400, 700
150 पैसेंजर एक साथ कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। ओके, तो ये अपना अपना डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज है। अब हम फोकस करते हैं इस क्वेश्चन पे, फिक्स विंग के केस में। अब अगर हम इसको किसी तरीके से मैक्सिमाइज कर दें तो इसकी रिक्वायरमेंट मिनिमम हो जाएगी। तो मतलब थ्रस्ट रिक्वायर्ड will be minimum when L by D is max. ओके, मान लीजिए ये इतना थ्रस्ट रिक्वायरमेंट है, आप किसी वेलोसिटी से जा रहे हैं। थ्रस्ट पावर रिक्वायर्ड को आप कैसे लिखेंगे? इनटू V, थ्रस्ट इनटू वेलोसिटी। सो आप क्या लिख सकते हैं? ये फ्रॉम लिफ्ट इक्वल टू वेट हाफ रो V स्क्वायर S इंटू CL, आप V को लिख सकते हैं 2W डिवाइड बाय रो SCL अंडर रूट। सो अगर हम V को सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे तो 2W डिवाइडेड बाय रो S, CL को अगर हम बाहर निकाल लें और इस L बाई डी को CL बाई CD कर दें तो CL पावर हाफ मतलब 1/2, ये मिलकर के CL पावर 3/2 कर देंगे। तो पावर रिक्वायर्ड की मिनिमम कंडीशन जो होगी वो अगर ये मैक्स होगा तब होगी। ओके, सो आने वाले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे ओके कि मैथमेटिकली आप कैसे डिराइव कर सकते हैं थ्रस्ट रिक्वायर्ड कंडीशन, पावर रिक्वायर्ड कंडीशन। ओके, एंड कितना सिग्निफिकेंस होता है लिफ्ट एंड ड्रैग का थ्रस्ट रिक्वायर्ड के केस में एंड पावर रिक्वायर्ड के केस में, ताकि हम एक अच्छा यूएवी एयरक्राफ्ट डिजाइन कर सकें। ओके, हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।